नमस्कार देवी और सज्जनों, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझा, और आज हम समझेंगे संख्या के आधार पे कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर देयर। तो संख्या के आधार पे कम्युनिकेशन 4 प्रकार का होता है। पहला है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, तीसरा ग्रुप कम्युनिकेशन और चौथा है मास कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इंट्रापर्सनल, पर्सनल मतलब स्वयं, पर्सन, और इंट्रा मतलब स्वयं के अंतर। तो जब कोई व्यक्ति स्वयं से बात करते हैं, जब स्वयं से संचार होता है, तो वह इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। जैसा आपने देखा होगा कई टीवी सीरियल्स में दिखाता है, या कई लोग अपने से ही स्वयं से ही बात करते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी भाग मिल्खा भाग, उसमें जो फरहान अख्तर मिल्खा सिंह का जो किरदार निभा रहा है, तो उससे कुछ गलती होती है और वो फिर बाथरूम में जाके स्वयं को थप्पड़ मारता है। किस बात के लिए थप्पड़ मारता है, क्यों थप्पड़ मारता है? वो स्वयं से कम्युनिकेट करता है। उसे किसी ने कुछ कहा नहीं कि अपने आप को थप्पड़ मारो, लेकिन उसे लगता है कि मैंने कुछ गलती की है, तो स्वयं को अपने से ही संचार करके स्वयं को दंड देता है। तो ये स्वयं से कम्युनिकेट करना हुआ। जैसे कई लोग बाथरूम में गाना गाते हैं तो वो स्वयं ही सुनते हैं और कोई नहीं सुनता है, वो स्वयं से कम्युनिकेट करें। और इसका एक और बहुत बढ़िया अच्छा उदाहरण है कि जो ऋषि मुनि होते हैं, साधु संत महात्मा होते हैं, यह लोग आप देखते होंगे 12-12 घंटे, 24-24 घंटे, कोई और सिद्ध है तो महीनों महीनों ध्यान में लगे रहते हैं, ध्यान ही करते रहते हैं। तो वो ध्यान में करते क्या हैं? वह एक्चुअली में वो ध्यान में संचार करते हैं, स्वयं से संचार करते हैं, क्योंकि जितना भी इन्फॉर्मेशन है, जितना भी ज्ञान है, वो हम लोग के वातावरण में हमारे आसपास चारों तरफ है। बस उसको पकड़ने का जो टेक्निक है, जो टेक्नोलॉजी है, वो उनके पास है। वो संचार के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से वो कर पाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि श्री गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने ध्यान के द्वारा ही पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बता दी थी, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू, उन्होंने ध्यान के माध्यम से बता दिया। तो ऐसे ही वातावरण में सारी जानकारी है, सारा ज्ञान है, वह ध्यान के माध्यम से पता चलता है। कई लोगों को लगता है कि ऐसा संभव नहीं है, ये गलत बात है। लेकिन जैसे आज हम लोग टीवी सीरियल देखते हैं या फिल्में देखते हैं, तो कैसे देखते हैं? वो तरंगों के माध्यम से ही देखते हैं। अब किसी ने सीरियल बना के वो सैटेलाइट के माध्यम से ऊपर भेज दिया गया है अंतरिक्ष में, फिर वहाँ से हम लोग के यहाँ पे जो एंटीना लगा होता है, उसके माध्यम से वो टेलीविज़न में आता है। हम लोग देखते हैं कैसे आया, वहाँ से यहाँ तक चल के कोई पिक्चर, कोई सीरियल या न्यूज़ तरंगों के माध्यम से ही आया ना। तो ऐसे ही मस्तिष्क में जो हम लोग का मस्तिष्क होता है, जो हम लोग का शरीर है, वह भी एक ऐसा ही उपकरण है, एक ऐसा ही प्रौद्योगिकी हमारा मस्तिष्क है कि इससे भी तरंगें उत्पन्न होती है। और जो हमारे साधु संत ऋषि मुनि हैं, उन्होंने इस पर ही रिसर्च किया और वो इसको इस स्तर तक ले गए कि वह ध्यान के द्वारा ही सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते थे। तो यह हो गया इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जब स्वयं से कम्युनिकेट करते हैं। आपने ओझा को देखा होगा, ये जो लोग भूत प्रेत झाड़ते हैं, आँख मूंद के बात करने लगते हैं कि कौन है तू भूत से, तो स्वयं से बात कर रहे हैं ना। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन ये होता है। उसके बाद आते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब दूसरे से बात करना। जैसे होता है ना कि कई सारे विद्यालयों में होता है कि इंटर हाउस कंपटीशन होता है 2 हाउस के बीच में, तो वैसे ही इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब यह 2 व्यक्तियों के बीच में संचार होता है, और फेस टू फेस होता है और डायरेक्ट होता है। जैसे हम अभी आपसे बात कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो आप फ़ोन में देख सकते हैं, उसको लैपटॉप में देखेंगे तो आप ही देख रहे हैं, अकेले देख रहे हैं और हम अकेले बोल रहे हैं। लेकिन ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि इसमें माध्यम जो है वो आपका फ़ोन है, यूट्यूब है या फिर लैपटॉप है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है? डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, फेस टू फेस, केवल 2 व्यक्ति होते हैं उसमें और फेस टू फेस होता है, दैट इज़ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नाउ कम टू द ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है? 2 से अधिक उसमें व्यक्ति होते हैं, 2 से अधिक 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, और संख्या होती है।
काफ़ी अधिक संख्या भी हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो वह फिर मास कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो ग्रुप कम्युनिकेशन है कि 2 से अधिक होंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कई सारे साक्षात्कार में जब अभ्यर्थी जाते हैं तो उनका ग्रुप डिस्कशन उनसे कराया जाता है। 10-15 लोग 20 लोग बैठे होते हैं और वो ग्रुप डिस्कशन करते हैं किसी विषय पे। तो वह ग्रुप कम्युनिकेशन का एक उदाहरण है। बच्चे जब क्लासरूम में पढ़ते हैं, जो उनकी कक्षाएं चलती हैं, वह ग्रुप कम्युनिकेशन है। विद्यालयों में जो असेंबली लगती है सुबह सुबह, दैट इज़ ग्रुप कम्युनिकेशन, वह भी ग्रुप कम्युनिकेशन है। फिर उसके बाद पान की दुकान पे जो लोग ऐसे बातचीत करते हैं, वह भी ग्रुप कम्युनिकेशन है। रामलीला होती है, उसमें 1000-2000 लोग रहते हैं, वह भी ग्रुप कम्युनिकेशन है। बहुत बड़े स्तर की रामलीला होगी तो मास कम्युनिकेशन हो जाएगा, जिसमें लाखों लोग आ जाएं या 10,000, मतलब वह डिपेंड करता है। इसकी कोई मतलब सीमित परिभाषा नहीं है कि इतने लोग रहेंगे तो ग्रुप कम्युनिकेशन है, इतना हो जाएगा तो मास कम्युनिकेशन है। समझने वाली बात है। जहाँ पे लगता है कि भीड़ कंट्रोल में है, जहाँ तक पहचान पा रहे हैं सबसे, और थोड़ा कम है तो ग्रुप कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मास कम्युनिकेशन। अब चौथे पे आते हैं। अगला है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में बहुत अधिक संख्या होती है। उसमें जो दर्शक होते हैं, जो लोग होते हैं जिसके द्वारा हम संचार करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वह अधिकतर क्या होता है, हेट्रोजेनस होते हैं। हेट्रोजेनस मतलब एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में आपको एक जैसे लोग मिलेंगे, सभी हिंदू मिलेंगे, सभी एक क्षेत्र के होते हैं। बड़ा मंदिर है तो अलग बात है, तो हिंदू मिलेंगे, एक जैसा सोच होगा तो वह होमोजेनस है, सेम एक जैसे होंगे तो होमोजेनस है। लेकिन हेट्रोजेनस क्या, जैसे अब नरेंद्र मोदी का भाषण चल रहा है तो उसको लोग तमिलनाडु में भी सुन रहे हैं, बंगाल में भी सुन रहे हैं, नेपाल में भी सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी सुन रहे हैं, अमेरिका में, तो क्या सब एक जैसे हैं? कोई बंगाली बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बच्चा है। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, हेट्रोजेनस ऑडियंस होगी मास कम्युनिकेशन में, अधिकतर यही होता है। उसके बाद एनोनिमस लोग होते हैं। एनोनिमस मतलब जिसको पहचान नहीं सकते। ग्रुप कम्युनिकेशन जैसे है तो ग्रुप कम्युनिकेशन में 3 लोग हैं, 10 लोग हैं, 1000 लोग हैं, फिर भी एक संगठन से जुड़े होते हैं किसी से, तो ग्रुप कम्युनिकेशन फिर भी, जैसे रामलीला ही हो रहा है तो उसमें फिर भी आप देख सकते हैं इतने लोग हैं, या 1000-2000 लोगों की एक सभा हो रही है, तो उसमें भी क्या होता है कि मोटा मोटा समझ में आता है इतने लोग हैं, ऐसे हैं। मास कम्युनिकेशन क्या है कि इतने लोग रहेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, पहचान भी नहीं सकते हैं, कि आपको पता भी नहीं होगा कि ये भी आया होगा। मतलब बहुत अधिक संख्या होने पे एनोनिमस मतलब होता है पहचान नहीं सकते हैं, जो तो बहुत बड़ी संख्या होती है। अब मास कम्युनिकेशन के उदाहरण आप देख लीजिए। जैसे हम लोग टेलीविज़न में सीरियल देखते हैं तो सीरियल में करोड़ों करोड़ों लोग, लाखों लाखों लोग कोई सीरियल देखते हैं, तो मास कम्युनिकेशन है। कुंभ मेला होता है, उसमें कितनी अधिक भीड़ जमा होती है ना। तो ऐसा नहीं है कि सब अलग अलग हैं। कुंभ मेला में एक ही साथ में इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन सब एक ही जगह चल रहा होता है, लेकिन हम पूरे को ले रहे हैं, पूरी भीड़ को। यदि कुंभ मेले में कोई एक माइक लगा ले और पूरा सब जगह स्पीकर लगा के सभी को संबोधित करने लगे तो वह मास कम्युनिकेशन ही हो गया। हम लोग जो फिल्में देखते हैं वह भी मास कम्युनिकेशन है, उसको भी लाखों लाखों लोग देखते हैं। इसके टूल्स क्या है, मास कम्युनिकेशन के टूल्स क्या हैं? अब जैसे कोई गाना है, गाना आप घर में गा रहे हैं, आपने अपना गाना बनाया हुआ है, आप घर में गा रहे हैं, तो वो केवल स्वयं सुन रहे हैं तो इंट्रापर्सनल हो गया। किसी एक व्यक्ति को सुना रहे हैं तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेट कर रहे हैं, 10 लोग को सुना रहे हैं तो ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया। और वही आपने गाना गा के यूट्यूब पे अपलोड कर दिया या किसी म्यूजिक चैनल के माध्यम से रिलीज़ कर दिया बड़े स्तर पे, तो मास कम्युनिकेशन हो गया। तो वही अब बात करेंगे टूल्स की। टूल, माध्यम, किन मास कम्युनिकेशन के माध्यम क्या है? तो माध्यम है रेडियो, माध्यम है टेलीविज़न, माध्यम है पुस्तकें, माध्यम है मैगजीन्स, माध्यम है इंटरनेट। यह सब माध्यम है मास कम्युनिकेशन के। इनके द्वारा ही मास कम्युनिकेशन होता है। आपने एक पिक्चर बनाई, मूवी बनाई, आपने वो स्वयं देखी, किसी को दिखाया नहीं, तो मास कम्युनिकेशन नहीं हुआ ना। तो मास कम्युनिकेशन तभी होगा जब मास कम्युनिकेशन का जो मीडियम है, टेलीविज़न, रेडियो, उसके माध्यम से आप उसको प्रेषित करेंगे, तब वो मास कम्युनिकेशन हो जाएगा। उससे पहले वो एक कम्युनिकेशन है, छोटा सा, डिपेंड करता है। अब आ जाते हैं डिफरेंस पे। इन सब के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है, क्या है चीज़ें जो इनको अलग करती है? तो जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है वह तो स्वयं से होता है,
अब जैसे हम स्वयं से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम ही कोई मैसेज, हम ही सेंडर हैं, हम ही कोई मैसेज को जनरेट कर रहे हैं और हम ही अपना मैसेज हम ही रिसीव कर रहे हैं, हम ही बोल रहे हैं और अपना बात को हम ही सुन रहे हैं और उसी हिसाब से जो संचार है वो लगातार हो रहा है। तो हम ही सेंडर भी हैं, हम ही रिसीवर भी हैं, हम ही सब कुछ हैं। लेकिन हम बात करेंगे इसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन, इसमें क्या डिफरेंस है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जो फीडबैक है वो इंस्टेंट होता है, तुरंत होता है, तुरंत आपको फीडबैक मिलता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जैसे मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूँ तो हम उससे कुछ कहते हैं, उसको कोई बात नहीं समझ में आती है तो वो तुरंत पूछेगा। मैंने कहा कि ये घटना अच्छी नहीं हुई तो वो पूछेगा ये घटना क्यों नहीं अच्छी हुई, फिर मैं उसको बताऊंगा, फिर भी उसको कोई संशय है, संदेह, तो फिर पूछेगा नहीं ऐसा नहीं वैसा। तो मतलब लगातार कम्युनिकेट होगा। सेंडर हम है, रिसीवर वो है, ठीक है। मान लीजिए सेंडर हम बोल रहे हैं, वो सुन रहा है, लेकिन फिर वह भी तो कुछ बोलेगा, हम भी सुनेंगे। तो हम सेंडर भी हैं, हम रिसीवर भी हैं, और वो भी सेंडर है, वो भी रिसीवर है ना। हम सेंडर हैं, हम मैसेज भेज रहे हैं, वो सुन रहा है, और उसके संदेश को हम सुन रहे हैं, हमारे संदेश को वो सुन रहा है। मान लीजिए हम ही बोल रहे हैं, वो सुन ही रहा है, बोल नहीं रहा है, तब भी वह कुछ नहीं बोल रहा है, तब भी उसके माध्यम से हम कुछ ना कुछ तो समझ रहे हैं कि चुप है, शांत है, तो कुछ ना कुछ उसका अर्थ निकाल रहे हैं, तो वो है ना। तो ये मतलब इंस्टेंट होता है। मान लीजिए हमने किसी को कुछ कहा कि तुम ये काम मत करो, जैसे हमारे सामने कोई व्यक्ति बैठा, हम उससे कहने कि तुम ये काम मत करो, तो उसके जो भाव भंगिमा है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसे समझ में आएगा कि ये हमारी बात मानेगा कि नहीं मानेगा, समझ में आता है। इंटरपर्सनल में क्या होता है कि तुरंत जो है वह बात समझ में आ जाता है। मतलब ये सबसे बढ़िया कम्युनिकेशन होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसीलिए आप देखते होंगे कि आज इतने सारे माध्यम हैं, मास कम्युनिकेशन है, ग्रुप कम्युनिकेशन है, कई सारी कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन लगा सकती हैं, टेलीविज़न में विज्ञापन दे सकती हैं, लेकिन फिर भी कई सारी कंपनियां क्या करती हैं, अपने जो सामान है उसका प्रचार करने के लिए सेल्समैन रखती हैं, सेल्स वीमेन रखती हैं, जो घर घर जाके सर ये हमारा सामान है, ये ऐसा है, उसको बेचते हैं। या दवा की कंपनियां जो होती हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रखते हैं, सर ये दवा है, इसमें काम आती है, तो उसका प्रचार भी तो कर सकते थे टेलीविज़न पे। अब वो हज़ारों मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रखे, उनको सैलरी देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो सबसे बढ़िया कम्युनिकेशन यही होता है। और क्योंकि आप उसमें लगातार उसकी बॉडी लैंग्वेज भी देख सकते हैं। अब आते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन में भी फीडबैक होता है, लेकिन इंस्टेंट नहीं होता, तुरंत नहीं होता है। कई बार 10-20 लोग का ग्रुप है, तो उसमें किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, हम कुछ कहना चाहते हैं, तो बात उसमें ऐसे खो जाती है। जैसे टेलीविज़न पे आप डिबेट देखते होंगे, तो मान लीजिए संबित पात्रा ने कुछ कहा, राजीव त्यागी जी ने कुछ कहा, या किसी ने कुछ भी कहा, तो मान लीजिए राजीव त्यागी ने कुछ कहा, संबित पात्रा उसको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, उसका उत्तर देना चाहते हैं, लेकिन बीच में कोई और बोल पड़ा, बीच में कोई और बोल पड़ा। तो फीडबैक क्या है, मतलब तुरंत हो नहीं पाता है कि वो उसका क्या उत्तर दिया जा रहा है। तो एक तरह से इसमें फीडबैक में थोड़ी समस्या आती है। या ग्रुप डिस्कशन, कभी आप लोग साक्षात्कार में गए होंगे तो देखा होगा कि जो उसमें सब लोग एक साथ बोल पड़ते हैं, कोई सुनने को तैयार ही नहीं रहता। अब कोई व्यक्ति ऐसा सोचे, या जिसकी आवाज़ थोड़ी उतनी लाउड में नहीं हो, उतना मतलब तेज़ी से नहीं निकलता, जैसे पीयूष गोयल जी की है, तो उतना मतलब शार्प आवाज़ नहीं निकलती है, तो वो प्रतीक्षा करे कि चुप हो जाए तो बोले, तो फिर बोल ही नहीं पाएगा। तो ग्रुप कम्युनिकेशन में जितना बड़ा ग्रुप होते जाएगा, कम्युनिकेशन उतना ही कठिन होता जाएगा। अब जैसे 3 लोग हैं तो बहुत अच्छा कम्युनिकेट हो जाएगा, 4 लोग, 5 लोग, ठीक है, लेकिन अधिकतर संख्या जितनी बढ़ती जाएगी, जो कम्युनिकेशन का जो संचार का जो लेवल है, जो गुणवत्ता है, वो कम होती जाएगी। तो ग्रुप छोटा रहे तो अच्छा संचार होता है, फीडबैक भी अच्छा रहता है। लेकिन ग्रुप यदि बड़ा हो गया तो फीडबैक कई बार मिल नहीं पाता है। कोई कुछ बोल के निकल जाएगा, आप फिर सोचते रहिए, जवाब ही नहीं दे पाएंगे। कोई कुछ बोल देगा, फिर उसको समझने में समय लगेगा। अब ऐसे सामने एक ही व्यक्ति बैठा तो आप पूछ सकते हैं ना कि ये कैसा बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, वो कन्फ्यूजन है, उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप कम्युनिकेशन में थोड़ी समस्या रहती है, और मास कम्युनिकेशन में बहुत अधिक समस्या रहती है। फीडबैक जो है नेग्लिजिबल ही होता है, मतलब फीडबैक नहीं, बहुत कम होता है। अब जैसे नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री भारत के, वो कोई भाषण दे रहे हैं, विभिन्न चैनलों पे आ रहे हैं, ठीक है, आप उनकी किसी बात से सहमत नहीं है, या आप कुछ कहना चाहते हैं, तो आप कैसे कहेंगे? फीडबैक दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते ना, बहुत कठिन है।
टीवी सीरियल देखते हैं, उसमें कुछ बात आपको नहीं अच्छी लगी, एकता कपूर ने कुछ गलत दिखा दिया, तो एकता कपूर से कैसे संपर्क करेंगे, क्या कहेंगे कि तुम ये गलत दिखा रही हो। तो फीडबैक में समस्या है वहाँ पे। लेकिन कुछ ऐसा भी अब थोड़ा बहुत फीडबैक होने भी लगा है। जैसे आपने रियलिटी शोज़ देखे होंगे, जैसे सारेगामापा, इंडियन आइडल। इसमें क्या होता है, बोलते हैं कि आप एसएमएस कीजिए, आप किसको जिताना चाहते हैं, तो आप कहते हैं भैया इसको एसएमएस कर दे रहे हैं, इसको बनाओ इंडियन आइडल। तो थोड़ा बहुत वहाँ फीडबैक आप दे पाते हैं एसएमएस के माध्यम से। उसके बाद विविध भारती रेडियो में आइए। रेडियो में जैसे आप एक चैनल है विविध भारती, तो उसमें एक कार्यक्रम आता है सखी सहेली। तो उसमें वह लोग हर दिन सखियों के पत्र पढ़ती हैं, पत्र सखियाँ भेजी रहती हैं कि आपके यह कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, आप ऐसा कीजिए, ये गाना बजा दीजिए। तो वो फीडबैक वहाँ पे हो जाता है। विविध भारती पे ही एक और कार्यक्रम आता है आपकी फरमाइश, हेलो कौन फरमाइश, इस तरह का कार्यक्रम आता है। तो उसमें लोग फ़ोन कर के बोलते हैं कि सर आज ये गाना बजा दीजिए, मैडम जी आज ये गाना बजा दीजिए, तो वो गाना उनके लिए बजा दिया जाता है। तो फीडबैक वहाँ पे हो रहा है। तो कई केसों में होता भी है, लेकिन बहुत अधिकतर मामलों में आप फीडबैक नहीं देखते होंगे। अब एक इसका अच्छा उदाहरण देखिए, यूट्यूब पे सड़क 2 महेश भट्ट की पिक्चर है, ट्रेलर उसका रिलीज़ हुआ, तो लोगों ने उसका इतना डिसलाइक किया है उस वीडियो को, उस ट्रेलर को, कि भारत में सबसे अधिक डिसलाइक किया जाने वाला वीडियो बन गया है। तो लोगों ने ये फीडबैक दिया, समझ में आया महेश भट्ट को भी कि लोग कितने क्रोध में हैं उससे। ये फीडबैक होता है। लेकिन मास कम्युनिकेशन में होता है फीडबैक, लेकिन उतना नहीं होता। आप कमेंट करें, कोई वीडियो है यूट्यूब पे ही आप कमेंट कर रहे हैं, तो उसमें लाखों कमेंट है, करोड़ों कमेंट है, कितना कोई देखेगा, कितना रिस्पॉन्ड करेगा। फीडबैक नहीं हो ना उतना अच्छा। इंटरपर्सनल, सामने बैठा है आप, सामने बातचीत आपकी हो गई, या कोई चीज़ आपने उसको खाने को दिया, वो बोल रहा है कि हाँ हाँ अच्छा है, लेकिन उसके शक्ल से पता लग रहा है कि उसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो बोले ना बोले, सामने बैठा तो आप निकाल लेंगे। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इसलिए बढ़िया होता है। ग्रुप में थोड़ी समस्या और मास में अधिक समस्या फीडबैक की। और क्या डिफरेंस है इनके बीच में? डिफरेंस ये है कि जो एक और देखिए, जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है वो 2 वे कम्युनिकेशन होता है। 2 वे मतलब दोनों तरफ से चलता है। हमने कुछ कहा, उसने भी कुछ कहा, हमने सुना, उसने भी सुना, तो दोनों तरफ चलते रहता है। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं वो बस सुन ही रहा है, बस सुन भी रहा है तब भी कुछ ना कुछ हमारे बारे में समझ रहा है और हम उसके बारे में समझ रहे हैं। ये लगातार दोनों तरफ से चलता है, उसको जो भी समस्या होगी वो पूछ लेगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो अधिकतर लोग घर पे ट्यूशन लगाते हैं बच्चों के लिए। अब विद्यालय में तो शिक्षक पढ़ाता ही है, तो शिक्षक अच्छा ही पढ़ाता है। अब उसी शिक्षक को कई लोग चाहते हैं कि घर पे आके पढ़ाए। तो जो शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा है वहाँ क्या नहीं पढ़ा रहा है कि घर पे आके वो पढ़ा देगा। या फिर वही शिक्षक अपने घर पे ट्यूशन करा रहा है, उसमें 5-10 बच्चे जा रहे हैं, तो वहाँ भी लोग नहीं भेजना चाहते हैं कि शिक्षक जो है घर पे आके ही पढ़ाए। उसके लिए अधिक फीस भी देने को तैयार रहते हैं। तो क्यों तैयार रहते हैं? क्योंकि घर पे आके पढ़ाएगा तो 1-to-1 पढ़ाएगा ना, सामने फेस टू फेस एक व्यक्ति को पढ़ाएगा। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा वो बेस्ट होगा। अब कुछ पूछना होगा बच्चे को तो पूछ लेगा कि सर ये नहीं समझ में आई, ये नहीं 10 बार पूछेगा। अब क्लास में क्या होता था, कक्षा में क्या होगा कि उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो कक्षा में क्या होता है, कई सारे तेज़ बच्चे भी होते हैं, तो पहले ही समझ जाएंगे यस सर ठीक है, तो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, अगले चैप्टर पे चले जाएंगे। अब जो नहीं समझ पाया है वो पूछेगा, मान लीजिए पूछता है, एक बार पूछेगा नहीं समझ में आया, 2 बार, जैसे मैथ की गणित है, कई लोग को नहीं समझ में आता तो 10 बार पूछेगा, 2 बार मतलब कई बार पूछेगा, तो कितनी बार पूछेगा। फिर धीरे धीरे बच्चे उसी का मजाक उड़ाने लगेंगे कि इसको तो समझ में ही नहीं आता है, फिर वो बैठ जाएगा। और कुछ बच्चे तो शुरू में ही डर जाते हैं कि पूछना ही नहीं है, झूठ मूठ का बेइज्जती हो जाएगी। और घर पे आके तो कई बार पूछ सकते हैं ना। और घर पे आके शिक्षक पढ़ा रहा है तो मान लीजिए नहीं भी पूछते हैं, तब भी तो वो बच्चे को देख के बताए समझ जाएगा ना कि इसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको टेस्ट लेगा उसका। तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इसीलिए बेस्ट होता है कि 2 ही व्यक्ति रहते हैं और बड़ा बढ़िया से समझ में आता है, दोनों तरफ से संचार होता है। उसके बाद जो ग्रुप कम्युनिकेशन है, ग्रुप कम्युनिकेशन में भी 2 वे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन उतने अच्छे से नहीं होता है। कई बार ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक ही व्यक्ति बोलता है, मान लीजिए 1000 लोग हैं तो एक ही व्यक्ति बोल रहा है, बाकी सब सुन ही रहे हैं, लेकिन उसमें भी लोग पूछ तो लेंगे ना कम से कम
कि 2-4 लोग तो बोल ही लेते हैं कि सर मतलब जो भी है, जो समस्या है माइक लेके पूछ लेंगे। या कक्षा में ही 40 बच्चे हैं तो टीचर कुछ समझा रहे हैं, नहीं समझ में आया तो 2-4 बच्चे जो भी कुछ ना कुछ तो वो कम्युनिकेट करेंगे, अपनी तरफ से कुछ पूछेंगे ही। तो वहाँ भी 2 वे है, हो जाता है दोनों तरफ से, लेकिन जितना इंटरपर्सनल में हो उतना नहीं है, कम है थोड़ा। और मास कम्युनिकेशन में अधिकतर 1 वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब एक तरफा चलता है। अब नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं तो बोल ही रहे हैं, अब सुनने वाला कौन है? मतलब सुनने वाले हैं लेकिन वो क्या कर सकते हैं, बस सुन ही सकते हैं। अब है ना, बस सुन ही सकते हैं। तो वो कई बार एक तरफा चलता है। और एक क्या डिफरेंस है, और एक डिफरेंस है रीच का। जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, आप एक व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, एक व्यक्ति तक पहुंचते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन में 5 लोग, 10 लोग या जितना 1000 लोग तक पहुंच सकते हैं। और मास कम्युनिकेशन में आप एक ही समय में करोड़ों करोड़ों लोग तक पहुंच रहे हैं, अपनी बात करोड़ों करोड़ों लोग तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री का भाषण हो रहा है तो एक ही समय में पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु सब जगह लोग देख रहे हैं उसको। एक ही बात को सब जगह पहुंच गया एक ही समय में, आपका समय बच गया ना। अब यदि सबसे मान लिया कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अच्छा होता है तो सबसे मोदी जी अब जाके 1 to 1 कम्युनिकेट करें, अपनी बातों को समझाते, तो उनको कितना समय लग जाएगा लोगों तक पहुंचने में। तो ये डिफरेंस है। मास कम्युनिकेशन आपका समय भी बचाता है और आपको एक ही समय में बहुत बड़ी रीच तक पहुंचाता है। नरेंद्र मोदी इसीलिए मास लीडर हैं कि वो सब उनको देखते हैं, तमिलनाडु से भी, बंगाल से भी, केरल से भी, कर्नाटक से भी, यूपी, बिहार, पंजाब, सब जगह से। और जो कुछ छोटे लीडर होते हैं उनको 1000 लोग देखते हैं, 2000। जैसे कई सारे विधायक हैं जो मोदी लहर में जीत के विधायक बन गए, लेकिन अपने क्षेत्र में उनको 1000-2000 लोग ही ठीक से जानते हैं, बाकी तो नाम है भाजपा का, लहर में जीत गए हैं नरेंद्र मोदी के। तो वो डिफरेंस है। तो मास लीडर और ऐसे समझिए आप उसको, ठीक है। तो समझ गए, यही इतना ही अंतर है इन तीनों में। फिर से बताते हैं, फीडबैक इंटरपर्सनल में इंस्टेंट होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन में होता है लेकिन थोड़ी समस्या होती है, और मास कम्युनिकेशन में बहुत फीडबैक होने की संभावना काफ़ी कम होती है। एक और उदाहरण देखिए, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं तो मन की बात में वो अधिकतर सुझाव मांगते हैं कि आप सुझाव हमको दीजिए, हम क्या क्या इस बार मन की बात में करें। तो मैंने भी कई बार दिया है और लाखों लोग उनको सुझाव देते हैं, लेकिन कितने लोगों का आता है? 2-3 लोगों का, 4 लोगों का आता है। कई लोग का तो पढ़ते ही नहीं होंगे, तो कहाँ फीडबैक हो रहा है। तो ये है। उसके बाद 2 वे कम्युनिकेशन है इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन भी 2 वे है, और ये मास कम्युनिकेशन 1 वे है अधिकतर, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। उसके बाद रीच की बात करें तो रीच इसका कम है इंटरपर्सनल का, ग्रुप का थोड़ा अधिक है और मास का बहुत अधिक रीच है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कम्युनिकेशन के प्रक्रिया क्या होती है, कम्युनिकेशन होता कैसे है। तो सेंडर, रिसीवर और उसके जो मॉडल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। आप देखते रहिए प्यारा भारत। वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।